हेलो दोस्तों। फ्रेंड्स, अक्सर मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप इतनी रिलैक्स, कूल और आनंदमय कैसे रह लेती हैं। तो इसका हल मेरी कुछ किताबों को आत्मसात करने में छुपा हुआ है। वैसे तो बहुत किताबें हैं जो मेरे लिए बेहद खास हैं, पर उन सब में सबसे महत्वपूर्ण, जिसका सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, वो है ना कहना सीखें। जब भी मैं जरा भी विचलित होती हूँ तो ये किताब ज़रूर पढ़ती हूँ। न सिर्फ पढ़ती हूँ बल्कि इसको मैंने आत्मसात कर लिया है। ये किताब लर्न टू से नो इफ़ यू डोंट वांट टू से यस का हिंदी अनुवाद है। बुक का शीर्षक है ना कहना सीखें, जब आप असहमत हो या जब आपकी मर्जी ना हो। डायमंड बुक्स की ये किताब रेणु सरन द्वारा लिखी गई है। इस किताब में टोटल 19 चैप्टर्स हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। फ्रेंड्स, ना है तो मात्र एक अक्षर, पर बड़े बड़े संवाद, घटनाओं सबसे बढ़कर है। चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर ये पुस्तक क्यों। अगर आपको ना कहने में कठिनाई होती है या फिर आपका अधिकतर टाइम दूसरों के ऐसे काम को करने में खर्च होता है जिसे आप दिल से नहीं करना चाहते, ये सिलसिला लगातार जारी रहने पर आदमी के अंदर झुंझलाहट और हताशा की भावना बढ़ती जाती है। ना कहने के वजह से आपको लगने लगता है कि ना तो आपका अपने उस समय के ऊपर नियंत्रण है, ना ही अपनी ज़िंदगी पर। जब आप ना कहते हुए हिचकते हैं तो ऐसी इस कंडीशन बन जाती है कि चारों तरफ पानी फैलता जा रहा हो और आप नल को बंद नहीं कर पा रहे हो। जब आप किसी के रिक्वेस्ट का जवाब ना के रूप में देना चाहते हैं लेकिन ना की जगह आपके मुंह से हाँ निकलता है तो आपके अंदर तनाव बढ़ता जाता है। इस तरह आपकी सेहत पर भी विपरीत असर पड़ता है। ना कहने का मतलब है बहते हुए नल को बंद कर देना और बाहरी प्रेशर की धारा को रोक देना। इस तरह निर्णय लेने का अधिकार आपके हमेशा आपके हाथ में रहता है और समय और लाइफ पर आपका नियंत्रण बना रहता है। सीधे और खुलकर ना कहने से आपका आत्मविश्वास भी झलकता है। जो लोग ना कहते हुए हिचकते हैं उनके मन में कई तरह की धारणाएं होती हैं। कुछ का मानना होता है कि भले लोगों का फर्ज है दूसरों का काम करना। ना कहने का मतलब स्वार्थी और रूखा होना है। दूसरे लोग ज़्यादा अहमियत रखने लगते हैं, इसलिए मुझे ना नहीं कहना चाहिए। अगर मैं ना कहूँगा तो लोग आहत होंगे, नाराज़ होंगे या उनकी इंसल्ट होगी और वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। अगर आपके मन में भी ऐसी धारणाएं हैं तो उन्हें फ़ौरन बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका जीवन, आपका जीना दूभर हो जाएगा। अक्सर हमारे थॉट्स के लेवल पर हमारे पास दो भ्रांतियाँ अक्सर होती हैं, हमें दो गलतफहमियाँ हैं। पहली गलतफहमी है कि आपको लगता है कि किसी आदमी के रिक्वेस्ट करने पर ना कहकर आप उस पर्सन की इंसल्ट कर रहे हैं। दूसरी गलतफहमी है कि आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए अगर ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उसके लिए ना कहना आसान नहीं होगा। जबकि ट्रू तो ये है कि अगर आप सही तरीके से और अपने पूरे रिस्पेक्ट के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप ना कहेंगे तो लोग उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। कई बार ना कहने से रिश्ते में गहराई बढ़ती है, क्योंकि जब आप ईमानदारी बरतते हैं तो सामने वाला पर्सन भी आपकी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है और भविष्य में वो बेहिचक आपसे मदद की मांग करता है। फ्रेंड्स, पहली बार ना कहना कठिन हो सकता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ना कहने की आदत विकसित होती जाती है। अलग अलग कंडीशंस में ना कहने के लिए अलग अलग टेक्निक अपनाने की ज़रूरत होती है। इस बुक में ना कहना कैसे सीखें, ना कैसे कहें, इस पुस्तक में ना कहने की कला की बारीकियों की पूरी जानकारी दी गई है और ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में अपनाकर कोई भी व्यक्ति ना कहने की कला में पारंगत हो बन सकता है और जीवन को खुशहाल बना सकता है। तो चलिए जानते हैं नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक रेणु सरन द्वारा ना कहना सीखे, जब आप असहमत हो और जब आपकी मर्जी ना हो। आप चाहें तो इंग्लिश इसकी बुक पढ़ सकते हैं, लर्न टू से नो इफ़ यू डोंट वांट टू से यस। दोस्तों, इस किताब के ठीक कवर पेज पर आपको वो कंडीशंस बताई गई हैं, वो जगह बताई गई हैं जहां हमें अक्सर ना की ज़रूरत खास पड़ती है। जब हमें बॉस की नाजायज़ इच्छाएं हों, कार्यस्थलों पर अनुचित व्यवहार हो, संयुक्त परिवारों में स्वार्थों का टकराव हो, अल्पवयस्कों का अनैतिक शोषण हो, सरकारी पदों पर भ्रष्टाचार हो, मित्रों संबंधियों की अपनी अनुचित मांगे हों, मजबूरी और बेगारी हो,
समय और क्षमता से अधिक कार्य की कहीं मांग की जा रही हो, ऐसी तमाम परिस्थितियों से निपटने की कला सिखाने वाली ये बेस्ट सेलिंग बुक है। मैं पर्सनली रिकमेंड जरूर करूँगी कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। और आगे जानते हैं किस प्रकार हम ना कहना सीखें। जरा कुछ प्रसंगों पर गौर फरमाइएगा। ये छोटी छोटी कहानियाँ आपको जाने पहचाने लगेंगी। नीरा चाय की प्याली लेकर सोफे पे आराम से बैठी थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। हेलो नीरा, मैं रुचि बोल रही हूँ। मुझे पता है अभी तुम फुर्सत में हो, चूँकि बच्चे स्कूल चले गए होंगे और पति देव तो दफ्तर। तुम घर में अकेली बैठी होगी, इसलिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। शहर में ज्वेलरी की सेल लगी है, तो अपनी कार लेके आ जाओ, तुम्हारे साथ ही चलूँगी। असल में मैं अपनी कार लेकर आना चाहती थी, मगर वो पुरानी है। मैं सोचती हूँ तुम्हारी कार में चलना ठीक रहेगा। आधे घंटे में तुम पहुँच जाओ, ठीक है? नीरा बोली, सुनो रुचि, मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे कुछ पढ़ना है और कुछ घर के काम। ओहो, छोड़ो पुरानी बातें। घर में घुसकर रहोगी क्या तो दम घुटता रहेगा, घर से बाहर निकलोगी तो ताजगी का एहसास होगा। पढ़ने का काम तो कभी भी हो सकता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम आ जाओ। और ना चाहते हुए भी नीरा ज्वेलरी की सेल में जाने के लिए विवश हो गई। उसने सीधे क्यों नहीं कह दिया। यह तो कोई कठिन शब्द नहीं है, मगर नीरा के लिए ना कहना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से भी कठिन काम था। इसी तरह और भी हैं। रितेश, अच्छा वो ऑफिस से निकलने से पहले तुम मिल गए। किसी को ऑफिस में देर तक रुकना होगा, एक जरूरी फैक्स आने वाला है। मेरे ख्याल से तुम्हें ठहर जाना चाहिए। लेकिन सर, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। क्यों जोरू के गुलाम की तरह बातें कर रहे हो? तुम्हारे लिए करियर ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बीवी का जन्मदिन? वो बहुत दुखी हो जाएगी, मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। तुम्हें अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होकर नौजवान होने वाला नौजवान समझता हूँ। मैं प्रमोशन देने के बारे में भी सोच रहा हूँ। ठीक है सर, मैं अपनी पत्नी को फ़ोन कर देता हूँ। ये हुई नहीं बात। अब तुम काबिल इंसान हो। अब जब रितेश घर पहुँचेगा तो उसका सामना सुलगती हुई पत्नी से होगा। अब आगे भी देखिए, आगे जानिए नया प्रसंग। सूप बहुत ठंडा है, मुझे लगता है किसी से कहना चाहिए कि इसे गर्म करके ला दे। पार्टी में इतने सारे लोग हैं, सिर्फ तुम्हें ही सूप से क्यों परेशानी हो रही है? लेकिन पापा, कुछ तो मैनर तुम्हें सीखना होगा ना। लोग क्या सोचेंगे? पापा, लेकिन ये ठंडा है। मेरी खातिर ऐसी हरकतें बंद करो, ठीक है? और उस बच्चे को ठंडा सूप और दबा हुआ गुस्सा एक साथ पीना होगा। इस तरह से छोटे छोटे प्रसंग होते हैं जो हमें बताते हैं कि व्यक्ति भला बने रहने के लिए किस हद तक कुर्बानियाँ देता है और अपना ही नुकसान करता है। ऐसे लोगों के भीतर जब घुटन का विस्फोट होता है तो वे खुद को ही आहत करते हैं और फिर अपने ही खोल में दुबक्कल भले बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अब अगर आप जान गए हों क्या है ना बोलने की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, तो सबसे पहले अब अपनी मर्जी से जिएं और ना कहना सीखें। खुद को मुक्त करें बेवजह के बंधनों से, सिर्फ ना का सही प्रयोग करके। दोस्तों, मेरे एक मित्र जो कि एक दैनिक अखबार में सीनियर रिपोर्टर हैं, उनके मैसेज आए कि प्राइवेट संस्थानों में, कामकाज की जगहों पर कई जगह पुरुषों को मानसिक और महिलाओं को मानसिक, शारीरिक कई प्रकार के दबाव झेलने पड़ते हैं। तो ये वीडियो मैंने ऐसे संस्थानों में कार्यरत लोगों पर विशेष बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जब आप समझ गए हैं कि ना बोलने की आवश्यकता क्या है, तो मेरे अगले वीडियो में, जो कि ना बोलना कैसे सीखे पर है, जो इसी वीडियो का अगला पार्ट है, में जाने कैसे इस छोटे से अक्षर मात्र के सही प्रयोग से आप जीवन बदल सकते हैं और इस छोटे से अक्षर का कहाँ कहाँ प्रयोग करना है और कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं अपने कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ रंजना अवस्थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।